इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन-नस्र इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिटेल से जो ग़ज़वा बद्र से पहले के जितने भी एक्सपीडिशन जो जंगी मुहिम हुई हैं या एक आध इन्वेजन जो उसमें था उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट जो वहाँ पर मेथडोलॉजी थी वो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्लानिंग्स थी वो किस वजह से थी वो उन वजूहात को भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है अब हल्के हल्के बद्र की तरफ को बढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अब करीब है। करीब क्या है, मैंने आपको उसमें दो बताए भी थे, दो एक्सपीडिशंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली लीड करते थे ग़ज़वा बद्र के लिए। तो इंशाल्लाह हम आज की क्लास में बद्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी वजूहात को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या वजह रही थी जो वो बद्र हुई है। वैसे तो दो मैंने बताए थे आपको, ग़ज़वतुल उशैरा और सरियतुन नखला, ये जो दो हुए हैं वो जो थे वो एक डायरेक्ट रीज़न थे, आप कह लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाद में जंग बद्र हुई है क़ुरैश मक्का से। तो इंशाल्लाह आज हम बद्र के बारे में, और ये जो जंग बद्र है आप समझ लीजिए मैंने बताया था कि बहुत डिटेल में मिलती है हमें ये ज़्यादातर सीरत की किताबों में, चाहे इब्न इसहाक़ हो या अर्रहीक़ुल मख्तूम हो, इब्न हिशाम हो, तबक़ात इब्न साद हो, जितनी भी सीरत की किताबें हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मिलती है हमें। तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में ही डिस्कस करेंगे और हो सकता है 2-3 क्लासेस में ये कंप्लीट हो पाए। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम जो एग्जैक्ट वहाँ पर रीज़न रहा था जिसकी वजह से ये जंग बद्र हुई है उसको हम आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करें। देखें, सबसे पहले तो हम बद्र के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, जो लोकेशन है, जो जगह है वहाँ पर जहाँ पर जंग बद्र हुई है। बद्र जो था एक, आप कह लीजिए एक एरिया था, एक मैदान था, लोकेशन थी, जो कि आप कह लें ज़्यादातर वहाँ पर मेला वगैरह लगा करता था साल में एक बार। बद्र की जगह पर लोकेशन पे एक बिल्कुल प्लेन ग्राउंड सा था वहाँ पर, वहाँ जाकर वहाँ पर ये जगह जो जंग वहाँ हुई है। और बद्र जो है इसका नाम जो पड़ा है बद्र, वहाँ पर एक कुआं खोदा था, एक शख्स था बनु दुमरा का, जो कबीला था बनु दुमरा, उसका एक शख्स था बद्र इब्न यखलद उसका नाम था। तो उस शख्स ने वहाँ पर एक कुआं खोदा था ताकि लोगों के लिए पानी पीने की आसानी रहे। तो उसके नाम पर ही इस जगह को, ये जो एरिया था उसके नाम पर ही डेडिकेट कर दिया गया था। तो बद्र जो जगह है उसी के नाम पर है, बद्र इब्न यखलद के नाम पर, बनु दुमरा के कबीले से था ये, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वहाँ पर और क़ुरैश मक्का का काफ़िला नहीं मिला था, इसी एरिया आसपास के एरिया में ही थे। और जब नहीं मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनु दुमरा वहाँ का कबीला था उसके साथ पीस ट्रीटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइन की थी। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैप पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ नीचे मक्का आता है, मक्का से थोड़ा ऊपर जाकर के मदीना आता है, मदीना से अगर हम थोड़ा सा साउथ वेस्ट की साइड पर देखेंगे नीचे की साइड, तो ये उससे थोड़ा सा दूर आता है। मक्का से तो काफ़ी डिस्टेंस है लेकिन मदीना के बहुत करीब है ये बद्र जो जगह थी लोकेशन। तो वहीं उस जगह पर ही, उस लोकेशन पर ही जो जंग हुई है, जंग बद्र। और अब देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैंने पिछली बार बताया था जो ग़ज़वतुल उशैरा हुआ था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले को पकड़ने के लिए गए थे, कन्फिस्केट करने के लिए गए थे। क़ुरैश का जो काफ़िला था जिसको लीड कर रहे थे अबू सुफियान, तो वो, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचते हैं तब तक अबू सुफियान का जो काफ़िला था निकल चुका होता है वहाँ से। तो उसके बाद जब ये, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था, अंदाज़ा था कि कब किस वक्त पर ये जो काफ़िला है वापस लौट करके आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कह लीजिए एक स्पाइस, अपने जो जासूस होते हैं वो भेजना शुरू कर दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जाओ वहाँ से उस काफ़िले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे। उसी में हमें एक रिवायत मिलती है, रमज़ान के महीने में, जब रमज़ान का महीना था तो ये ज़्यादातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा था कि अब वापस आएगा ये, जब रमज़ान का महीना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, उनके दो सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तलहा इब्न उबैदुल्लाह और सईद इब्न ज़ैद। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ख़ास सहाबी थे और अशरा मुबश्शर में भी इनका शुमार होता है। तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पाई करने के लिए भेजा था कि जाओ इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ उस काफ़िले के बारे में कि वो कहाँ तक पहुँचा आ रहा है, क्या कितना बड़ा काफ़िला है, सारी इन्फॉर्मेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भेजा। तो अनस इब्न मालिक की एक हमें रिवायत मिलती है, उसमें अनस इब्न मालिक कहते हैं कि उस वक्त क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी वालिदा उनको दे गई थी, छोटे थे उम्र में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहा करते थे। तो वो कहते हैं कि जब वो जो स्पाइस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे, यानी कि दोनों तलहा इब्न उबैदुल्लाह और सईद इब्न ज़ैद को, इनको जब भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वापस आते हैं रसूलुल्लाह के पास। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जितने भी लोग होते हैं, सहाबा मौजूद होते हैं, रसूलुल्लाह सबको बाहर भेज देते हैं, कहते हैं कि इस कमरे को बिल्कुल खाली कर दिया जाए, बाहर चले जाएँ सारे
लोग, सिवाय अनस बिन मालिक के। अनस बिन मालिक रह जाते हैं और वही इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उस काफ़िले के बारे में, अबू सुफियान का जो काफ़िला था उस काफ़िले के बारे में बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसमें या रसूलुल्लाह वो काफ़िला वापस आ रहा है और फ़लाँ जगह पर है वो, और उसमें 1000 ऊँट हैं, कम से कम 1000 ऊँट सामान से लदे हुए ऊँट हैं वो, और उसमें कम से कम अगर उसकी नेट वर्थ उन्होंने बताई होगी 50,000 दिरहम उसके अंदर थे, 50,000 दिरहम, यानी कि उसकी नेट वर्थ उन्होंने बताई होगी। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो करोड़ों में इसकी वैल्यू बनेगी। 1400 साल पहले जब वो 50,000 दिरहम की उसमें वैल्यू बता रहे हैं। और कहते हैं कि उसमें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं है, ज़्यादा उसको मतलब प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो आर्म्ड गार्ड्स आप जिसको कह लीजिए, जिनके पास तलवारें थी। तो 40 लगभग मुश्किल से रिवायतों में आता है कि 40 गार्ड्स हैं जो उनको 1000 ऊँटों को गार्ड कर रहे हैं और उनको लीड कर रहे हैं अबू सुफियान। तो अब देखिए सोचिए कि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि कुरैश जो थे अपना काफ़िला जो था बड़ी आसानी से लाया जाया करते थे, उसके ऊपर कोई परेशानियाँ नहीं थी इतनी ज़्यादा कोई, क्योंकि उनके काफ़िले को लूटता भी नहीं था। तो यही रीज़न रहा होगा। वैसे कि हालांकि बहुत ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ समझ में नहीं आती है कि 40 गार्ड्स के साथ ही क्यों लेकर के आए हज़रत अबू सुफियान जो थे। तो ये हज़रत अबू सुफियान जो थे 40 लोगों के साथ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चलती है, उनको इसका अंदाज़ा होता है कि इतना बड़ा काफ़िला है जो कि इतना उसके अंदर उसकी नेट वर्थ है और उसमें ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो सारे सहाबा हैं उनके पास आकर के ऐलान करते हैं। क्लियरली उसमें ये नहीं बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अपने सहाबा से आकर के कहते हैं कि जो हम एक जगह जा रहे हैं मुहिम पर, और जो कोई भी अभी जिसके पास उसकी सवारी है वो मेरे साथ चल सकता है, वो चले। और यहाँ तक रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा ने ये भी कहा कि या रसूलुल्लाह हमारी फ़लाँ जगह पर एक सवारी है, वहाँ जाकर के हम क्या सवारी ले आएँ, या हमारा वो काम रह गया है बस उसको हम ख़त्म कर करके आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अभी जो चल सकता है, बिल्कुल जिस वक्त मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, अभी जो इस वक्त मेरे साथ चल सकता है वही लोग मेरे साथ चलें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा था कि 40 लोग हैं, अगर 40 गार्ड्स हैं उसके अंदर, उस काफ़िले के अंदर, तो अगर हम 100 लोग भी हुए मुश्किल से, तो हम आराम से उसके ऊपर कब्ज़ा पा लेंगे, उसको अपने कन्फिस्केट कर सकते हैं उसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर मैसेज था, अभी बताया नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो इब्न इसहाक़ की एक रिवायत है उसमें हमें ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि कुरैश का जो कारवां, जो अबू सुफियान का कारवां गया था, वो बहुत बड़ा कारवां वापस आ रहा है और हम उसको कन्फिस्केट करने के लिए जाएंगे, और अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हें वो काफ़िला जो है उससे नवाज़ देगा। यहाँ तक आकर के उसमें इब्न इसहाक़ की जो रिवायत है उसके अंदर हमें ये मिलता है। लेकिन जो अभी मैंने बताया कि जंग बद्र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ऐलान किया था कि बस चलना है और जो लोग भी मेरे साथ चल सकते हैं, जिनके पास भी सवारी है वही लोग चलें, तो बहुत ज़्यादा बड़ा जत्था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जाता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्लियर नहीं बताया था कि हम जंग पर जा रहे हैं, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जैक्टली जंग करने का इरादा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस जो वो काफ़िला आ रहा था उस काफ़िले को कन्फिस्केट करना चाहते थे, उसको ज़ब्त करना चाहते थे, उसको अपनी अंडर में लेना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो जो माल है वो मुसलमानों के काम में आए और कुरैश को ये पता चल जाए कि मुसलमान जो है अब डर कर बैठने वाले नहीं हैं, उनके काफ़िले जो हैं वो मतलब सिक्योर नहीं है। अगर वो मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो एक क्लियर कट मैसेज उनके लिए है कि आप ये नहीं कर सकते कि मुसलमानों को ख़तरा पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान भी फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान, जो उनकी एक इकोनॉमिक आप कह लें लाइफ लाइन है, उसी को कट ऑफ कर देंगे मुसलमान। इसको मैं डिटेल से पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो बद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एकदम ऐलान करते हैं सहाबा इकराम को ले जाने के लिए, तो मुसलमानों की उस वक्त जो मुसलमान थे उनके पास बहुत ज़्यादा सवारियाँ नहीं होती हैं। जितने पैदल चल सकते थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़िले में पैदल चल सकते हैं, और जिनके पास उस वक्त सवारियाँ मौजूद थीं तो वो अपनी सवारियाँ ले लेते हैं। जो मुसलमानों के पास, अगर हम देखें अलग अलग रिवायतों में अलग अलग तादाद आती है कितने ऊँट थे, कितनी सवारियाँ थी मुसलमानों के पास, तो अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो किसी भी रिवायत में 100 से ज़्यादा नहीं आता है, सब में 100 से कम ही उसका अदद आता है जो टोटल नंबर था। और अगर हम इब्न इसहाक़ में देखें, अर्रक़ुल मक्तूम में भी हम देखें, तो उसमें आता है मैक्सिमम 70 उनके पास ऊँट थे सहाबा इकराम के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जत्था निकला था वहाँ से उनके पास 70 ऊँट थे, 2 उनके पास घोड़े थे, 2 हॉर्सेस थे उनके पास। और वो 2 हॉर्सेस जो थे, वो 2 घोड़े थे, वो किसके थे, वो हमें वो भी मिलता है रिवायत में। एक था ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफेज़ाद भाई थे, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम उनके पास था। और जो दूसरा था वो अल-मिक़दाद इब्न अस्वद जो दूसरे सहाबी हैं, उनके पास ये 2 घोड़े थे। सिर्फ ये लोग, इन 2 लोगों के पास घोड़े थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले हैं मक्का से, तो मक्का का जो मैंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना लीडर के नहीं छोड़ते थे मुसलमान उम्मत को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंटीरियम लीडर बना करके जाते हैं, और वो इंटीरियम लीडर बना करके जाते हैं अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को बना करके जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक नाबीना सहाबी थे, बचपन से ही नाबीना सहाबी थे वो। और आप सोचिए कि अब यहाँ पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और क्वालिटी और इस्लाम के अदल और इंसाफ के बारे में पता चलता है कि इस्लाम जो है किसी को डिसेबिलिटी की वजह से उसको वो नहीं करता, उसके साथ डिफ्रेंशिएट, उसके साथ कोई फ़र्क नहीं करता है। अगर वो उनके पास इस्तिताअत है, क्योंकि वो एक
आप कह लें सीनियर सहाबी थे और उनकी एज भी काफ़ी थी, तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि जो अफेयर्स होते हैं मतलब उम्मत के, यानी कि जो एक पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए एक एक्सपीरियंस आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस काबिलियत को देखते हुए कि वो एक्सपीरियंस हैं, इस वजह से उनके ऊपर छोड़ करके जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को। तो वो अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम जो थे उनको छोड़ करके जाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकलते हैं तो एक जगह आती है, एक जगह पर जा कर के, उस जगह का एग्जैक्टली नाम नहीं आता है, वहाँ पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते हैं, और रुकने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयना करते हैं कि इस जो मुसलमान आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनका मुआयना किया जाए कि कौन कौन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हैं और क्या रसूलुल्लाह मतलब एग्जैक्टली उनके साथ क्या क्या सामान है। तो उसमें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआयना करते हैं उस कैंप का, तो उस कैंप में 2 लोग ऐसे निकलते हैं, 2 आप कह लें अंडर एज निकलते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो थी काफ़ी कम थी और 14 साल से उनकी कम उम्र थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्र था कि 14 साल से जो कम उम्र का होता था उसको जंगी मुहिम में नहीं लेकर के जाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वापस कर देते हैं। ये जो 2 सहाबी थे जिनको वापस करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-बरा इब्न आज़िब, बहुत जलील व क़द्र सहाबी, बहुत बड़े सहाबी हैं ये, और दूसरे जो उनको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के जो बेटे थे वो भी थे। तो इनको शौक़ इतना था, ये चले गए थे साथ में, और इनको फिर वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया था। और फिर वहीं जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़्यादातर रिवायत में आता है कि अपने इंटेंशंस के बारे में बताया था कि जो कुरैश का काफ़िला आने वाला है, अब उसको जो है हम कन्फिस्केट करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था अपने सहाबाए किराम को। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के पास जो थी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, इसकी जो कैंप उनके पास से सवारियाँ थी, 2 सिर्फ घोड़े थे और 70 तो लगभग आता है कि ऊँट थे। तो लगभग एक आदमी के पास मतलब एक ऊँट पर 3-3 लोग सवार हो रहे थे, यानी कि 2 सवार होते थे और एक जो था उसको जो उनकी लगाम होती थी ऊँट की पकड़ करके वो चला करता था। फिर कुछ वक्त के बाद टाइम डिफाइन था, उस वक्त के बाद फिर उसमें से एक शख्स उतर आएगा, वो लगाम पकड़ करके चलेगा और दूसरा ऊपर जा करके बैठ जाएगा। ऐसे उनका मतलब रोटेटरी उसमें करना था, इसको शिफ्ट थी उनकी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पेयर होते हैं वो होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं एक ऊँट के साथ, और दूसरे जो थे वो होते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई और उनके दामाद भी थे, और जो तीसरे शख्स होते हैं वो होते हैं अबू लुबाबा। ये 3 लोग जो होते हैं वो एक ऊँट के साथ पेयर किया जाता है। अब देखिए, इस बात को जो इमाम अहमद हैं वो भी एक स्पेशली कोट कर करके, मतलब अपने जो रीडर्स हैं उनके पढ़ने वाले जो, उनसे भी क्वेश्चन कर करके पूछते हैं। और वैसे भी हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर हम होते वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेयर किया जाता, काश हम होते, तो हमारा क्या एक आप सोच लीजिए रिएक्शन होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर ऐसे पेयर होते। तो वो उसको जवाब भी खुद ही देते हैं, और वो हमारे जहन में भी खुद ही जवाब आता है कि हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उतर कर चल रहे हैं, आप बैठ जाइए उसके ऊपर, ऊँट के ऊपर आकर के, और हम इसको पकड़ करके चलने के लिए तैयार हैं। और पूरे रास्ते हम ऐसे ही पैदल चलने के लिए तैयार होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाते और वहाँ पर उनको उनके लिए आसानी फ़राहम करते। तो उसी तरीक़े से अबू लुबाबा और हज़रत अली जो थे, क्योंकि वो ऊपर बैठा देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप बैठ जाइए और हम उतर करके चलने के लिए तैयार हैं। उनके दिल को गवारा ही नहीं करता है, इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनके दिल में थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हैं, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के आप कह लें अदल व इंसाफ वाला जो पहलू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडर होने का जो पहलू है बिल्कुल क्लियर ज़ाहिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि या अली, और अबू लुबाबा उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों जो ना तो मुझसे बहुत ज़्यादा जवान हो, मतलब एक सार्काज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर करते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल बूढ़ा गया हूँ, मेरी कमर झुक गई और मुझे चलने में बड़ी परेशानी है। तुम लोग मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं हो, और जिस अज्र की तलाश में तुम लोग हो, जिस अज्र की, जिस सवाब की तुम लोगों को ज़रूरत है, उस अज्र और उस सवाब की मुझे भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की तुम लोगों को, उससे कम तो नहीं है। मुझे भी उस अज्र और सवाब की ज़रूरत जो मैं पैदल चल करके मुझे मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत जवाब देते हैं। आप सोचिए कि लीडर हैं, अगर वो चाहते तो डिक्टेट भी कर सकते थे अपने, जैसे कि हम आज के ज़माने में देखते हैं कि वो दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन बैठ जाते हो फ़ौरन अगर हज़रत अली कहते तो, और डिक्टेट भी कर सकते तो उनसे कहते कि तुम लोग पैदल चलो और मैं ऊपर बैठूँगा, तो उसको भी वो करते और मना नहीं करते इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसे कि हम आज के मुआशरे में देखते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं लीडर कैसे पैदल चल सकता है, उसको ऊपर बैठाओ, उसको तो सबसे आगे आगे लीड करवाओ। तो ऐसा भी नहीं होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में। अदल व इंसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम बताते हैं कि हाँ मैं लीडर तो हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ, सबसे अफजल नबी हूँ, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन मेरा वही स्टेटस है जो तुम लोगों के साथ है। बीइंग अ ह्यूमन उस चीज़ में कह रहा हूँ मैं, उस चीज़ का अलग कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, उनका रुतबा सबसे बड़ा है और उनके बराबर कोई भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन बीइंग अ स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते हैं कि अगर मैं अल्लाह का नबी हूँ तो ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में ये चीज़ आ जाए, जैसे कि हम आज के ज़माने में देखते हैं लोगों के जहन में आ जाती है कि कोई बड़ा नेक शख्स है तो उसके साथ वो कहते हैं कि इन्हें क्या ज़रूरत है नेक कामों की, इनके तो वही तो बख्शाए हैं, ये तो पास हो ही जाएंगे, ये तो निकल ही जाएंगे अल्लाह ताला के इसमें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम फ़लाँ शख्स को मानते हैं, अपना वली मानते हैं, तो हम उनके साथ ही निकल जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझिए कि जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात बनाई है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी उस सवाब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि तुम लोगों को ज़रूरत है, उससे कम ज़रूरत नहीं है मुझे भी। तो एजुकेट कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर। तो आप सोचिए कि यही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किए अपनी उम्मत के लिए, अपने सहाबा इकराम के सामने, जिसको अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेहतरीन नमूना है। हम लोगों को तो सिर्फ सुनने में ये लगता है कि ये आयत है, हाँ रसूलुल्लाह हमारे लिए एग्जाम्पल है, लेकिन अब सोचिए सहाबा इकराम किस तरीके से उसको एग्जाम्पल लिया करते थे। सहाबा इकराम उस चीज़ को अपने अंदर जहन में बैठ जाया करती थी, उनकी वो चीज़ जो है दिलों में घर कर जाया करती थी और अपने कैरेक्टर में उतारने की वो कोशिश किया करते थे। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाक़या जो होता है, आप समझ लीजिए इससे बिल्कुल एग्जैक्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में भी ये वाक़या आता है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सीरिया फ़तेह करते हैं, जब उनकी फ़ौज सीरिया फ़तेह करती है, जेरूसलम फ़तेह करती है, और जो मस्जिदुल अक़सा है वहाँ के जो लोग हैं मानने वाले, जो उनके फ़ादर्स थे, जो उनके दीनी पेशवा थे, वो कहते हैं कि हम खलीफा के अलावा किसी के भी हाथ में इसकी चाबी नहीं देंगे, जब खलीफा आएगा तो उसको चाबी देंगे। तो हज़रत उमर को लेटर लिखा जाता है और हज़रत उमर जो है अपने ग़ुलाम के साथ, एक ही ऊँट सिर्फ उस वक्त बैतुल माल में था, तो बैतुल माल से वो एक ऊँट लेकर के चलते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों सवार हों तो परेशानी हो जाएगी ऊँट को बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, अपने टर्म्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, कुछ वक्त के लिए तुम बैठोगे अपने ग़ुलाम से, कहते हैं जो असलम उनके साथ ग़ुलाम थे रज़ी अल्लाह तआला, उनसे कहते हैं कुछ वक्त आप बैठोगे और कुछ वक्त मैं नीचे पकड़ करके चलूँगा और कुछ वक्त के बाद मैं बैठूँगा और आप पकड़ करके चलेंगे उसको। तो वही एग्जैक्टली फिर वहाँ तक पहुँचते हैं और ये हम देखते भी हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब वहाँ पहुँचते हैं तो अबू उबैदा गालिबन वहाँ होते हैं उस वक्त, वहाँ के जो लीडर थे, और वो आकर के कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ी इवेंट के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्योंकि हज़रत उमर जो थे कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं पहना करते थे, और ये भी रिवायत में आता है कि उनके पैचेस लगे हुआ करते थे, पैबंद लगे हुआ करते थे उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा मतलब कपड़े, अपना अटायर जो है वही थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, क्योंकि एक लीडर आ रहा है तो उसकी एक मतलब एक कैरिज़मेटिक होना चाहिए, उसकी बात होना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन कोट्स जो मैंने आज तक पढ़े उसमें से वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोट है। वाक़ई बात है, अगर उसकी हमें इंटेंसिटी समझ में आ जाए कि किस उस पर कहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो हमारी ज़िंदगियों के, हमारे जो हैं आप कह लीजिए कि तसव्वुरात बदल जाएंगे पूरे। उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वी वर द मोस्ट ह्यूमिलिएटेड नेशंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, कि हम लोग जो हैं सबसे बदतरीन कौम थे इस दुनिया में। अल्लाह ब्लेस्ड अस थ्रू इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के ज़रिए नवाजा। वाक़ई बात है, जो अब तक आपने सीरत पढ़ी होगी, देखिए कि कैसा माहौल था, क्या था, वहाँ के जो लोग थे बदतरीन लोग थे, बिल्कुल हर तरीके की बुराई उनके अंदर पाई जाती थी और हद दर्जे की बुराई पाई जाती। तो उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के ज़रिए ही नवाजा है। अगर फिर से हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ को से इज़्ज़त तलाशने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह विल ह्यूमिलिएट अस अगेन, अल्लाह ताला हमें फिर से ज़लील व ख्वार कर देगा। वही हुआ। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा करके देखेंगे कि जब तक इस्लाम को लेकर के चल रहे थे, इस्लाम को ओन कर रहे थे, तब तक तो वो इज़्ज़त में थे, ग्लोरी में थे, और जैसे ही इस्लाम को छोड़ा है उन्होंने वैसे ही तबाह बर्बाद और ख़राब हो गई मुसलमान उम्मत जो है। आप आज देख लिए आज क्या हालात हैं। दीन को ओन करने के लिए तैयार नहीं है आज की जनरेशन, जो है दीन से घबराती है, दीन से भागते हैं, कहते हैं दकिए नूसों की बातें हैं ये तो वो जो आप सोचिए कि क्या इस उम्मत का स्टेटस रह गया है। और इसी चीज़ को अल्लामा इक़बाल ने भी अपने एक शेर में, एक नज़म में बहुत खूबसूरती के साथ, हालांकि वो नज़म अपने आप में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो हज़रत उमर का ये रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें वो कहते हैं इसको मतलब एक तरीक़े से पिक्चराइज़ करने की कोशिश की, उसको अपने शेर में लेकर के एक पूरी नज़म है। उसके अंदर आखिर में ये शेर आता है, करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ उन्होंने इस चीज़ को वो करते हुए कि अपने ग़ुलाम को जो ऊँट पर सवार कर दिया। करे सवार ऊँट पर अपने ग़ुलाम को, पैदल है ख़ुद चले वो आका तलाश कर, जो ख़ुद पैदल चले वो आका तलाश कर, वो लीडर तलाश कर अपना। तो मतलब बहुत खूबसूरती के साथ सिर्फ इतने बड़े वाक़े को उन्होंने 2 लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया है पूरा, कि अपना लीडर जो होना चाहिए वो कैसा लीडर होना चाहिए। ऐसा लीडर तलाश करो जो कि तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाए, तुम्हारी खैर ख्वाही करे।
तो खैर हम जो वाक़या डिस्कस कर रहे थे वही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा उनसे वो ये कहते हैं कि आप लोगों को मतलब ना मुझसे ज़्यादा जवान है आप, ना ही आपको उस सवाब जो मिलेगा उससे कम ज़रूरत मुझे, जितनी ज़रूरत आपको इतनी ज़रूरत मुझे भी उस सवाब की। तो ये अच्छा, इसमें एक वाक़या हमें ये भी मिलता है। देखिए जो बद्र है ना वो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जैसे हम समझ रहे हैं कि एक ही बार में एक जगह से एक ही सीन चल रहा है पूरा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, एक ही टाइम मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें अलग अलग इवेंट्स आएंगे तो उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि उस वक्त में क्या हो रहा था, उस वक्त में क्या हो रहा था। एक ही इसमें ये वाक़या ये भी होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं तो उस वक्त में जो एक सहाबी थे, बहुत जलील व क़द्र सहाबी हैं, हुज़ैफ़ा इब्न यमान, और उनके वालिद थे अल यमान इब्न हकम। इन दोनों को लड़ने के लिए इजाज़त नहीं दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद रास्ते में मिलते हैं, कुछ रिवायत में आता है, या कुछ रिवायत में आता है कि जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह हम लोग नहीं जा सकते इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं कि हमने क़ुरैश के साथ एक मुआहिदा किया था, हमने कसम उठाई थी, मतलब मुआहिदा नहीं, कसम उठाई थी क़ुरैश के साथ, और उसमें क़ुरैश ने हमें पकड़ लिया था, कहीं पर रास्ते में मिले होंगे तो उन्होंने पकड़ करके उन्होंने मारने वाले थे। वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा वो ये कह रहे थे कि तुम लोग जो हो मदीना के लोग हो, मदीना में आकर के तुमने मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दी है, तो वो मारना चाह रहे थे हमें। लेकिन पता नहीं उनमें से किसी शख्स ने कहा कि इनको मारो मत, इनको जाने दो, इनसे कसम उठवा लो। तो वो कसम उठवाते हैं कि देखो तुम कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जंग करने आएगा या लड़ाई होगी तो तुम उनके साथ नहीं होगे। तो हमने कसम उठाई थी वहाँ पर। तो ये हुज़ैफ़ा इब्न यमान और अल यमान जो थे तो वो कहते हैं इस वजह से हम जाएँ या नहीं जाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मना कर देते हैं कि आप इस जंग में नहीं जाइए। उस कसम की जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह से उनको नहीं जाने देते हैं। अब ये अल यमान जो हुज़ैफ़ा इब्न अल यमान के जो वालिद थे अल यमान, वो एग्जैक्टली ना तो कुरैशी थे ना ही वो अंसार में से किसी कबीले से थे, वो बाहर से आए हुए थे। कोई उनके यहाँ कभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी किसी वजह से, तो वो वहाँ से बच करके भाग करके आए थे मदीना। मदीना के जो लोग थे अंसार, उन लोगों ने उनको पनाह दी थी और वहीं रहने लगे थे। तो वहाँ के वो शहरी हो गए थे, वहीं रहने लगे थे। तो ना तो इनका अंसार में शुमार होता है, ना ही इनका आप कह लीजिए कि अंसार में तो खैर शुमार होगा, लेकिन उनका उसमें कोई वहाँ का जो कबीला है उस कबीले में एग्जैक्टली उनका कोई शुमार नहीं होता है। और ना ही मुहाजिरीन जो कुरैश थे उनमें से भी नहीं थे, वो बाहर के आए हुए थे। अब देखें इसी में एक वाक़या और आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाक़या। उसमें एक शख्स होता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं वहाँ से मक्का से मदीना से निकलते हैं अपना काफ़िला लेकर के, मुसलमानों का जत्था लेकर के, तो एक शख्स होता है वो आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो आने के बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप जो है काफ़िला कुरैश का काफ़िला लूटने जा रहे हैं। उस शख्स का नाम नहीं आता है किसी भी रिवायत में। वो ये कहता है कि मैं भी आपके साथ, आपके काफ़िले के साथ शामिल होना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम पूछते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ा है तुमने? वो कहते हैं कि नहीं, कलमा तो नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें मुशरिकों की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप काफ़ी हैं। तो वहाँ से शख्स चला जाता है। फिर थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो फिर वो शख्स आ जाता है, फिर वही होता है, वो कहता है कि मैं भी साथ में चलना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पूछते हैं कि क्या तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मुसलमान हो? वो मना कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वापस कर देते हैं, हत्ता कि वो तीसरी बार वापस आता है। तीसरी बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं जो हूँ इस्लाम कबूल करता हूँ, इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, कबूल कर लेता है। तो इसमें लेकर के इससे फ़िक़्ह भी निकलती है। हालांकि वो जो था शख्स जो था उसकी जो प्योर इंटेंशन जो थी वो इस्लाम कबूल करना, वो सिर्फ़ कोई अल्लाह ताला की वजह से नहीं थी, लेकिन वो जो था इनको कहते हैं मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहते हैं कि जिनके दिल में थोड़ी सी वो होती है पैसे की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ होती है, उसकी वजह से आते हैं। इस्लाम में प्योर इंटेंशंस के साथ नहीं आते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउड किया है। आगे जाकर भी हमें इसमें के एग्जांपल्स मिलते हैं, वहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउड किया है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं किसी और रीज़न की वजह से, अल्लाह ताला की वहदानियत की वजह से नहीं, तो उनको इस्लाम कबूल करने दिया जाता है, रोका नहीं जाता है उनको उस वजह से। क्योंकि ये सोचा जाता है कि जब एक बार इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, उनका प्योर हो जाएगा, हल्के हल्के इंटेंशन उनकी हल्के हल्के जाकर के अल्लाह ताला को जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर उनका ईमान जो है मजबूत हो जाएगा। और हमें एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं ऐसे सीरत में। तो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहते हैं इन लोगों के लिए। और एक ज़कात का एक हिस्सा भी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को। हालांकि ये भी एक अपने आप में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, या आप कह लें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस पर, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बाद में उसको बंद भी कर दिया था। तो खैर यहाँ पर अलाउड तो है, ऐसे लोग जो इस्लाम को कबूल करना चाहें पैसे की वजह से, माल की वजह से, या किसी और सिक्योरिटी की वजह से अगर इस्लाम कबूल करना चाहें तो उनको इस्लाम कबूल करने दिया जाता है। तो यहाँ से हमें उसका फ़िक़्ह भी मिलती है। तो ये उस शख्स का हालांकि नाम नहीं पता चलता है, लेकिन ये वाक़या हमें पता होता है कि वो आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 बार, और तीसरी बार में फिर वो इस्लाम कबूल कर लेता है, वो मुसलमानों के जत्थे में शामिल हो जाता है। देखिए ये बताना रह गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 12 रमज़ान यानी कि रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख़ को 2 हिजरी में ये वहाँ से निकले थे मक्का से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र जो है 2 हिजरी में पेश आया रमज़ान के महीने में। तो 12 तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। हालांकि कुछ वक्त लगता है, 1-2 दिन लगते हैं पहुँचने में, और कुछ वक्त के बाद ही जंग होती है। इंशाअल्लाह जब जंग होगी तो उसके बारे में भी डिटेल से बस डिस्कस कर लेंगे, उस तारीख़ के बारे में भी।
में। उसके अलावा अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं उस वक्त के साथ। जो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पाइस भेजे थे, अपने जो जासूस भेजे थे हज़रत तलहा और हज़रत सईद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनको जब भेजा था और वो वापस आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बताने के लिए, तो उसी वक्त में हज़रत अबू सुफियान भी हैं, जो आप देखिए कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो बड़े करिस्मेटिक कैरेक्टर हैं, और ख़ास तौर से अगर पॉलिटिकली उनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन चीज़ों में वो। अब वो इतना बड़ा जब जत्था लेकर के चल रहे हैं, उनको पता है कि क़ुरैश जो हैं, मतलब मुसलमान जो हैं, ये मदीना जो पहुँचे हैं, वो लोग जो एक थ्रेट हैं उनके लिए, और वो उनके जो काफ़िले हैं उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह लेकर के आते हैं वो उस जत्थे को, पूरे अपने जो उनके साथ पूरा कारवां होता है, वो अपने कारवां को जब लेकर के आते हैं तो वो भी मॉनिटर करते हैं अपनी इन चीज़ों को। जब उनका एक जगह किसी जगह पर काफ़िला रुका होता है तो दूर से कोई एक आ रहा होता है, बद्दू आ रहा होता है घुड़सवार, उसको रोकते हैं हज़रत अबू सुफियान और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने आसपास कोई एक्टिविटी तो होती हुई नहीं देखी, कुछ लोगों का काफ़िला तो नहीं देखा। तो वो शख्स पहले बताने से डरता है, तो हज़रत अबू सुफियान उसको डराते हैं, कुछ में आता है लालच भी देते हैं उसको कुछ पैसों की। तो वो बता देता है, वो कहता है कि मैंने कोई बड़ा जत्था तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन हाँ कुछ 2 लोग थे जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी पूछा था, जो कि तुम्हारे जत्थे को, या मतलब वो एग्जैक्टली ये नहीं आता कि उनके जत्थे को कहते हैं, या वो किसी न किसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए थे, उनके सवाल ऐसे थे। तो वो पूछ रहे थे कुछ इसके बारे में। तो हज़रत अबू सुफियान जो है उनसे पूछते हैं उस वक्त कि वो कहाँ है वो शख्स जिन्होंने तुमसे पूछा था, वो फ़लाँ जगह का बताता है कि वहाँ पर उनका मैंने कैंप लगा हुआ देखा था, वहाँ पर आए थे, वहाँ से पानी वगैरह उन्होंने भरा था, वहाँ रुके थे कुछ देर और वहाँ से चले गए थे फिर वो। तो हज़रत अबू सुफियान जो उस जगह पर जाते हैं उसके साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनको कोई मतलब ऐसा आप कह लें वो नहीं मिलते हैं बाक़ियात उसके, जिससे उन्हें पता चला कि हाँ वहाँ पर रहे हों, या कोई शख्स वहाँ पर होता नहीं है मौजूद। लेकिन वहाँ पर आप कह लें कि ऊँटों का गोबर कुछ पड़ा होता है और डंक पड़ा होता है उनका। तो हज़रत अबू सुफियान क्योंकि अब इतने बड़े बड़े सफ़र किया करते थे, तो उनके अंदर जो एक नॉर्मल से एक गाइड के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ थी। और अपनी इस डेस्परेशन में इसको जानने के लिए कि वो लोग कौन थे और वो क्या थे, तो वो जो डंक पड़ा होता है, उसका जो गोबर पड़ा होता है, सूख चुका होता है, हालांकि उसके अंदर हाथ डालते हैं और उसमें से कुछ जो है गुठलियाँ निकालते हैं। वो जो ऊँट ने खाना खाया होगा उसकी जो वो खजूरें क्योंकि खिलाया करते थे, मुँह तौर पर खजूरें खिलाते हैं, तो उसकी गुठलियाँ उसके अंदर होते हैं। वो गुठलियाँ निकाल करके साफ़ करके देखते हैं और फ़ौरन देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जो गुठलियाँ हैं ये मदीना की खजूरों की गुठलियाँ हैं, और वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदमी होंगे वो, और वो हमें मॉनिटर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी डेस्परेशन में आप कह लीजिए कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो है, एक शख्स था दमदम इब्न अल-गफ़ारी, उसको सबसे बेहतरीन जो उस वक्त का उनके पास ऊँट था उसके ऊपर बैठाते हैं और कहते हैं जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से मक्का जाओ, और मक्का जा करके वहाँ के जो लोग हैं, जो कुरैश हैं, उन लोगों को आगाह कर दो, जो लीडर्स हैं वहाँ पर शहर में जा कर के ऐलान कर दो कि तुम्हारा जो काफ़िला है वो सिक्योर नहीं है, बचा हुआ नहीं है। अब देखिए ये जो काफ़िला था ना, एक चीज़ में बताना भूल गया, ये काफ़िला जो था वो ईयरली एनुअल काफ़िला था, जिसमें ज़्यादातर हर घर वालों का पैसा लगा हुआ करता था। हमारे यहाँ ये एक जहन में रहती है कि जो लोग मदीना आए थे, मक्का से मदीना जो मुहाजिर आए थे, उनका जो सामान था वो बेचने लेकर के जा रहे थे, हालांकि ये चीज़ सच नहीं है। ये एक ईयरली जो उनका एनुअल कारवां निकला करता था वो कारवां था, जिसमें हर घर वाला कुछ ना कुछ अपना पैसा लगाया करता था कारोबार में। इसी में जो आप सोचिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो काफ़िला लेकर के जाया करते थे, जो भेजते वो भी इसी कारवां में जाया करता था। कि जितने भी बिज़नेस को लोग कर सकते थे पॉसिबल, जिनके पास पैसा हुआ करता था वो या तो इन्वेस्ट कर दिया करते थे, या जिसका बिज़नेस हुआ करता था वो लेकर के जाया करता था। तो ये वो एनुअल कारवां था, जब भी इतना बड़ा कारवां था, करोड़ों की जिसकी वर्थ थी। तो वो कहते हैं जाओ मक्का वालों को ऐलान कर दो, बता दो कि तुम्हारा कारवां जो है वो सेफ़ नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यानी कि मोहम्मद ही कहते हैं कि मोहम्मद जो है उन्हीं मतलब जत्थे को लेकर के आ रहा है अटैक करने के लिए, इसको लूटने के लिए। हालांकि अभी तक आए नहीं थे, उनको ये कंफर्म भी नहीं था, लेकिन वो भेज देते हैं कि ताकि वहाँ से तो लोग आएँ जितनी जल्दी आ सकते हैं। तो अब ये जो इतनी डिस्परेशन में हज़रत अबू सुफियान ने क्या किया कि एक राइडर भेज दिया और उससे कहा कि जा कर के ऐलान कर दो। तो उन्होंने आप कह लीजिए अननोइंगली कुरैश के ऊपर जो सबसे बड़ा आप कह लीजिए अज़ाब जो उनके ऊपर उस वक्त का अज़ाब था, सबसे बड़ा अज़ाब को इनवाइट कर दिया एक तरीक़े से उन्होंने अपनी अब डेस्परेशन में कह लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर वो उस वक्त नहीं भेजते तो नहीं होता। और एक उन्होंने अपनी इस डेस्परेशन में क्या किया, अपना रास्ता जो था वो रास्ता भी बदल लिया। अपना जो एक नॉर्मल राउट था जाने का, जो कि क्रॉस होता हुआ जाता था मदीना के पास से, वो बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ पर रह गए, बिल्कुल जो जद्दा की साइड जो आता है जद्दा, उसकी साइड से बिल्कुल निकाल करके ले गए, क्योंकि उनको हो सकता है शायद रास्ता पता हो, लेकिन कुछ रिवायत में आता है कि उन्होंने एक और गाइड हायर किया जो कि उनको वहाँ से ले करके जाए वो रास्ता वहाँ से, हालांकि नॉर्मल यूजुअल रास्ता नहीं था, हाईवे नहीं था वो, लेकिन वो वहाँ से ले करके। अब इसमें क्या होता है, वो तो अपना काफ़िला निकाल करके ले जाते हैं क्योंकि मुसलमान समझते हैं इसी राउट से आएंगे, लेकिन उस राउट से नहीं आते हैं। लेकिन जो कुरैश थे वो वहाँ से निकल चुके होते हैं और वो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। उसको हम इंशाल्लाह आगे जा कर के डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब इसी में एक इवेंट और डिस्कस कर लेते हैं हम आज की क्लास के लिए। उसमें क्या होता है, जो कि हमें काफ़ी सारी इब्न इसहाक़ में भी मिलती है और तबक़ात इब्न साद में भी मिलती है, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिलती है, हमें दो बड़ा
मतलब आप कह लें मेलोड्रामेटिक है ये जो सीन था वहाँ पर, ये जो वाक़या होता है वो क्या होता है, इतने ही टाइम में जितना ये हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं, उनके स्पाइस जा रहे हैं, वो आने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से निकले हैं। इधर जो है अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला जो है वो भी हालांकि इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उस वक्त वो वहाँ पर जा के मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। उन्होंने यहाँ से अपना एक दमदम को भी भेज दिया कुरैश की तरफ। फिर वहाँ पर अब जो मक्का है वहाँ पर क्या सीन चल रहा था उसके बारे में मैं बताता हूँ। बड़ा मतलब बहुत ही मेलोड्रामेटिक सा वहाँ पर सीन होता है। वहाँ क्या होता है, इतने ही टाइम में वो क्या होता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे तो एक ही फूफी के बारे में आता है ऑफिशियली जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, हालांकि एक और फूफी हैं जिनके बारे में आता है कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन जो मतलब इजमा के साथ है एक फूफी जिन्होंने उनके इस्लाम कबूल किया था, जो उनकी आंट हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो भी थी सफ़िया बिनते मुत्तलिब। और सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने ही सिर्फ इस्लाम कबूल किया था। ये एक और उनकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, इनके बारे में भी आता है। ये वाक़या हमें मिलता है, उसमें क्या मिलता है, ये अब्दुल्ला और अबू तालिब यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे अब्दुल्ला और अबू तालिब उनकी सगी बहन थी, फुल सिस्टर थी उनकी। तो उनके बारे में ये हमें ख्वाब मिलता है। वो एक ख्वाब देखती हैं जब मतलब ये इस दमदम के आने से पहले का वाक़या है। ये वहाँ पर मक्का में जो इवेंट चल रहा है वहाँ पर क्या होता है, एक ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में क्या देखती हैं, घबरा से जाती हैं ख्वाब देखने के बाद, और अपने भाई जो अब्बास हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं उनको बुलाती हैं अपने पास, और वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा है बहुत बुरा। तो हज़रत अब्बास पूछते हैं उनसे कि आपने क्या ख्वाब देखा है। वो कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि अब से 3 दिन बाद जो है यहाँ पर मक्का के अंदर एक शख्स आएगा, एक क्रायर आएगा जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा होगा, बहुत अलल ऐलान को चलान कर रहा होगा लोगों के लिए, और बड़ा घबराया हुआ सा होगा वो। और जैसे ही मक्का के अंदर दाखिल होगा वो मक्का वालों से क्या कहता है, या गुदर, यानी कि गुदर गद्दारों मतलब जो लोग जिन लोगों ने धोखा किया है, वो कहता है कि या गुदर बाहर आओ, अपने अपने घरों से बाहर निकलो और 3 दिन में अपनी मौत से जाके मिलो, अपनी मौत को गले लगा लो, तुम लोगों की बर्बादी है, तुम्हारे लिए बर्बादी है। और वो पूरे मक्का में ऐलान करता है घूम करके। फिर वो बताती हैं, किसी रिवायत में आता है काबे के ऊपर भी जाता है, काबे के ऊपर जा करके वो ऐलान करता है। और फिर वहाँ पर एक पहाड़ी थी, जो पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी, वो था अबू क़ुबैस। अबू क़ुबैस का एक पहाड़ था, वो कहती हैं काफ़ी ऊँचा पहाड़ था। वो कहती है कि वहाँ पर फिर वो जाता है, चढ़ता है, और वहाँ जा कर के ऐलान करता है या गुदर जो कह रहा था कि ए गद्दारो बाहर निकलो, बाहर निकल कर आओ और 3 दिन में अपनी मौत को गले लगा लो, अपनी मौत से मिल लो जा कर के। और उसके बाद वो कहती हैं आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब जो थी, वो ये कहती हैं कि फिर उसमें मैंने देखा कि उसने एक बहुत बड़ा सारा पत्थर उठाया या बहुत बड़ा सारा पत्थर हिलाया और उसको नीचे फेंक दिया पहाड़ी से। और वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ जब पत्थर नीचे आता है, जब बिल्कुल अपनी ज़मीन पर सतह पर आता है, ज़मीनी सतह पर आता है, तो वो नीचे आकर के फट जाता है, बहुत सारे उसके टुकड़े हो जाते हैं। और वो सारे टुकड़े जो होते हैं, मक्का का कोई भी घर ऐसा नहीं बचता है जिसको वो स्ट्राइक नहीं करता, जिससे वो नुकसान नहीं पहुँचाता। हर घर में उस पत्थर की ईंट जा कर के लगती है और हर घर को नुकसान पहुँचता है। तो अब हज़रत अब्बास जो थे वो घबरा से जाते हैं, वो भी वही कहते हैं ये तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक सा तुम्हारा ख्वाब है, बड़ा अजीब सा तुम्हारा ख्वाब है। सिम्बोलिज़म भी हमें पता चलता है इसका कि वो पत्थर जो है मतलब हर घर को नुकसान जिससे पहुंचाता है कि हर घर में नुकसान पहुंचेगा, हर घर उससे नुकसान उठाएगा। तो वो कहती हैं, ये बताती हैं। तो अब्बास जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है अपने ये ख्वाब किसी को बताना नहीं है, तो बड़ा मतलब डिस्टर्बिंग सा ख्वाब है, लोग परेशान से हो जाएंगे, और उनसे मना कर देते हैं। वापस आते हैं, काबे का तवाफ़ करते हैं, तो उनको अपने दोस्त मिलते हैं अल-वलीद इब्न उतबा, यानी कि जो आप कह लें कि जो हिंद है, हिंद के जो भाई है अल-वलीद इब्न उतबा, वो मिलता है उनको। वो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो वो उसको बता देते हैं अपना ये ख्वाब अल-वलीद को जब बताते हैं, अल-वलीद जो अपने वालिद को जाकर के ये ख्वाब बता देता है। उतबा इब्न रबिया जो है उसको बता देता है। वो जो है अपने आपस में सर्कल जो लीडर है, मतलब एक एक से पता चलता रहता है। फिर वो शाम तक वो जो ख्वाब है, ऐसा नहीं होता है कि किसी को नहीं पता चले। मक्का में हर किसी को पता चल जाता है, हर कोई उसको डिस्कस कर रहा होता है, हर किसी को ये बात पता चल जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो है जैसे ही हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं अगले दिन तवाफ़ करने के लिए काबे पे गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि अब जो अबू जहल है वो आ जाता है वहाँ पर, और आने के बाद उनसे मतलब बड़ा सार्कास्टिकली, उनसे बड़ा भद्दे तरीक़े से मजाक में उनसे ये कहता है कि अब्बास यहाँ हो। तो वो कहते हैं कि मैं अभी मतलब तवाफ़ कर लूँ, तवाफ़ कर कर के आता हूँ आपके पास। जब वो तवाफ़ कर कर के उसके पास जाते हैं अबू जहल के पास, तो अबू जहल कहता है ये बताओ कि जो बनु हाशिम है उनके पास अब फ़ीमेल प्रॉफिटिस कहाँ से आना शुरू हो गई, यानी कि औरत नबी बन करके कब से आना शुरू हो गई उनके घर में। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि अब तक तो हमने यही सुना था कि मोहम्मद जो तुम्हारा नबी होने का दावा कर रहा है, जो तुम्हारा भतीजा है, अब औरतों ने भी नबी होने का दावा कर दिया। तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये उस ख्वाब के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ख्वाब इनको पता चल चुका है। और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है हज़रत अब्बास को। हज़रत अब्बास जो है वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से ह्यूमिलिएशन में कुछ कह ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को डिनाई करते हुए। अब वहाँ पर कुछ औरतें जो हैं वहाँ पर खड़ी होती हैं बनु हाशिम की,
और वो उनसे मतलब ये आता है रिवायत में कि उनसे कंप्लेंट करती हैं या उनसे बुरा भला कहती हैं कि तुमने मतलब हमारे ख़ानदान का नाम ही ख़राब करवा रहे हो तुम, और तुम्हें अबू जहल ने, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं कबायली तासुब तो उन लोगों के अंदर था ही ना, हर किसी के अंदर। तो वो कहते हैं कि उसने तुम्हें इतना ज़्यादा ज़लील किया, उसने इतना इतना कहा तुमसे आज, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। तो हज़रत अब्बास जो है वो कहते हैं कि उनको भी ये लगने लगा कि हाँ मैंने जो है अपनी बात जो है ख़ानदान की बहुत ज़्यादा ख़राब करवा दी, अगर कोई बात थी तो मुझे उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था, या उसको वैसे भी उसको कुछ तो बुरा भला कहते हैं अबू जहल को। वो ये कहते हैं कि जब ये हुआ पूरा वाक़या तो मैं रात भर यही सोचता रहा, फिर मैंने रात में ये सोचा कि अगले दिन जाकर के उसको मैं काबे के सामने जाकर के कन्फ्रंट करूँगा जहाँ पर उसने मुझे लोगों के सामने जलील किया है अबू जहल ने। और वो कहते हैं कि मैं बस रात भर इंतज़ार करता रहा कि किसी तरीके से सुबह हो। जैसे ही वो कहते हैं सुबह हुई, थोड़ा सा वक्त हुआ जब जिस वक्त का तवाफ़ करने के लिए लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तो कहते हैं मैं अपने घर से निकला बिल्कुल इस पूरे कन्विक्शन के साथ कि मैं अबू जहल जो है उसको जा कर के वो करूँगा, उसको उससे बात करूँगा और जो उसने मुझे बुरा भला कहा उसका पूरा बराबर का जवाब दूँगा। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वो कहते हैं कि जब मैं गया तो मैंने देखा कि अबू जहल जो था बाहर निकल रहा था, काबे के से बाहर की तरफ आ रहा था। और जब मैं उसके पास गया इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं उसको जो है कन्फ्रंट करता हूँ, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे के जो है हवास उड़े हुए हैं बिल्कुल, और वो पीला हो चुका है, उसका जो रंग है बिल्कुल चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है उसका, और बिल्कुल बदहवास हो रहा है वो। और मैंने ये सोचा कि अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं है, इसका चेहरे का रंग पहले से ही क्यों उड़ा हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने वो सुना जो अब तक मैंने नहीं सुना था, और वो अबू जहल जो है वो सुन चुका था उस चीज़ को। और वो चीज़ क्या थी, बड़ी मेलोड्रामेटिक सी है बिल्कुल। ये आज तीसरा दिन हो चुका था उनके इस ख्वाब को जो उन्होंने देखा था आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने। तीसरा दिन था, जो दमदम था वो शहर के अंदर दाखिल हो चुका था, जिसको अब आप सोचिए कि अबू सुफियान ने वहाँ से भेजा था कि जाओ जा कर के जल्दी से ऐलान कर दो मक्का वालों से कि तुम्हारे काफ़िले को जो है हमला होने वाला है। तो वही कहता है कि उसने आकर के ऐलान करना शुरू कर दिया था वो जो था दमदम, और आकर के उसने मतलब और उसको इंटेंसिफाई करने के लिए क्या किया, जो उसका ऊँट था उसकी नाक काट दी थी, उसका जो खून था अपने कपड़ों पर लगा लिया, सब ऊँट के ऊपर को अपना लगा लिया, और कुछ रिवायत में आता है कि जो उसकी सैडल थी उसको भी उल्टा घुमा लिया था, उल्टा बैठा हुआ आकर के वो सबको आकर के ऐलान कर रहा था, घबराने का मतलब बताता हुआ कि देखो कितना ज़्यादा घबराहट में है वो, और क्या मतलब नहीं क्या वहाँ पर सिचुएशन होगी जो आकर के ऐलान कर रहा है। और वो आकर के लोगों में ऐलान कर रहा होता है, या क़ुरैश या माशर अल क़ुरैश या माशर अल क़ुरैश, और अल-लतीफ़ा अलगौस कर करके वो मदद के लिए मांगता होता है कि जल्दी से बाहर आओ, और तुम्हारा जो काफ़िला जो कारवां आ रहा था अबू सुफियान का, उसको अटैक कर दिया है मोहम्मद और उनके साथियों ने, और अपने काफ़िले को बचाओ, बाहर आकर जल्दी से जंग की तैयारी करो, जंग की तैयारी करो। पूरे में मतलब काबे में वो ऐलान करता होता है पूरा। तो जो आतिका बिन्त मोहम्मद का, जो आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब थी, उनका जो ख्वाब था एक तरीक़े से वो ख्वाब यहाँ पर सच होता हुआ दिखता है, और उसी की वजह से जो अबू जहल उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ आता है कि उन्होंने कल ही ये बात कही थी, कल ही पता चल रहा था, और आज जो है यहाँ पर ये जो दमदम है वो आ गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है काफ़िले को अटैक कर दिया है। अब इसी में जल्दी जल्दी आकर के अबू जहल जो है आकर के ऐलान करता है, और भी जो सारे लीडर्स होते हैं बैठते हैं, मीटिंग होती है, वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें जा कर के अटैक करना चाहिए, जितनी बड़ी आर्मी हम लेकर के जा सकते हैं उतनी आर्मी हमें लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि हमारा सबका वहाँ पर उसका काफ़िले में सामान लगा हुआ है। तो यही वो एक सबसे मेन रीज़न कह लें। अभी तक तो आप कह लें कि हल्के हल्के पीक पर चढ़ता हुआ आ रहा था कि जो ग़ज़वतुल उशैरा हुआ या सरियतुन नखला हुआ, जिसमें उन्होंने एक हरमत वाले महीने में किसी शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके घर वालों को चढ़ाया, ये भी एक रीज़न होता है। उसके घर वालों को भी लेकर के आते हैं बद्र के अंदर, जो ये बद्र का जो मौका, ये जो अब जो काफ़िला निकलेगा, इनकी फ़ौज जो निकलेगी, उसमें उनके घर वालों को भी लेकर के आते हैं कि तुम भी चलो, तुम्हारे घर वाले हो क्योंकि हरमत वाले महीने में कत्ल किया है। तो वो भी हम आगे जाकर के इन सारी डिटेल्स को आगे जाकर के इंशाअल्लाह इसके आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें बताने का मकसद इस क्लास में यही था कि जितने भी उससे पहले के जो रीज़न्स हैं, पॉसिबल रीज़न्स जो हुए हैं, एग्जैक्ट रीज़न भी और उससे पहले के जो रीज़न्स हों उनको डिस्कस किया जाए। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम जो क़ुरैश का यहाँ से जत्था निकला है, जो पूरी आर्मी निकली है और जो उस वक्त के हालात वाक़यात हुए उनके साथ, उसको इंशाअल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के साथ आर्मी लेकर के आए, अब जब अबू सुफियान का वहाँ से काफ़िला बचकर निकल जाता है तो फिर एकदम से नई सिचुएशन आ जाती है, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया है और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, और वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी ये रहेगी कि आप जो है इसके बारे में, जो ये पूरी जंग बद्र हुई है, इसके हालात वाक़यात जो हैं सूरतुल अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। तो कुछ वाक़यात मतलब एक ज़्यादातर वाक़यात जो हैं सूरतुल अनफ़ाल में ही डिस्कस किए हैं। तो एक बार आप सूरतुल अनफ़ाल पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और आप देखेंगे ये भी फिर आप फ़र्क महसूस करेंगे कि एक आप अपने आप पढ़िएगा जो मतलब एग्जैक्टली पूरे हालात वाक़िअत जब पता नहीं होते हैं तो इंसान उसको पढ़ता है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पाता है, उतना ज़्यादा कुरान का असर उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जब उसको पूरे अब जब आप एक बार फिर आप बाद में पढ़िएगा, जब पूरी जंग बदर डिस्कस हो जाएगी हमारी, फिर आप उसके बाद उसको पढ़िएगा तो आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको, कितना अच्छा लगेगा, आप रिलेट कर पाएंगे उन सारी चीज़ों से। वरना तो हम ज़्यादातर ट्रांसलेशन पढ़ते होते हैं तो सिर्फ पढ़ते हुए निकल जाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि अल्लाह ताला किस मौके के लिए फ़लाँ आयत जो है क्या बात जो है किस वक्त के लिए कह रहा है। तो आप जब इंशाल्लाह पूरा डिस्कस हो जाएगा उसके बाद भी इंशाल्लाह पढ़िएगा तो आपको फ़र्क पता चलेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और कुरान के साथ है भी यही मामला, जब आपको सीरत बहुत अच्छे से पता होती है ना, सीरत अच्छे से पढ़ते हैं आप तो आपको मज़ा ही अलग आता है कुरान को पढ़ने का। कुरान की तफसीर भी आपको और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह पढ़ कर के आइएगा, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा आप सूरतुल अनफ़ाल जो है। और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जंग हुई है, क्या मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो कुरैश की फ़ौज थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, और फिर इंशाल्लाह जो सूरतुल अनफ़ाल जो मतलब आप कह लें माल गनीमत बूटी के बारे में जो है वो भी इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर पॉसिबल हो अगली क्लास में, नहीं तो फिर उसके बाद अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हमारे क्लास के करने को, मेरे कहने को और आपके सुनने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। मुझसे कहने में या आपसे सुनने में जो भी कमियाँ गलतियाँ हुई अल्लाह ताला उन्हें हमारे दिलों से मुआफ़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला से और कुरान से उसी तरीक़े से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जैसे कि उनसे मोहब्बत करने का हक़ है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।